गरीब भाई, अमीर भाई। धर्मेश और सुरेश दोनों सगे भाई थे। धर्मेश जहाँ बहुत पैसे वाला था, वहीं सुरेश बहुत ही गरीब था। धर्मेश का एक बड़ा सा बंगला था और उसी के बाजू में सुरेश अपने एक छोटे से कच्चे घर में रहा करता था। अधिक पैसा होने की वजह से धर्मेश और उसकी पत्नी काजोल को बहुत घमंड था, लेकिन सुरेश और उसकी पत्नी सविता बहुत ही सीधे साधे लोग थे। सुरेश का घर हमारे बंगले के पास बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप उनसे कह क्यों नहीं देते कि वो कहीं और रहने चले जाएं? अब क्या करूं, सगा भाई है, ज्यादा कुछ कहूंगा तो दुनिया हमें ही गलत समझेगी ना काजल। लेकिन आपके छोटे भाई का वो टूटा घर हमारे बंगले के साथ मखमल में टाट के पैबंद की तरह नजर आता है। मेरे बंगले की शान खराब कर रहा है वो। अरे पर क्या करे काजल, हमें उन लोगों को झेलना ही पड़ेगा। एक काम करती हूँ, मैं सुरेश की पत्नी सविता को इतना परेशान करना शुरू कर देती हूँ कि वो खुद ही यहाँ से चली जाए। अरे जाने दो ना, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। हम अमीर लोगों को ऐसी छोटी हरकतें अच्छी नहीं लगती। आप अपने भाई को बोलो ना, कोई नया काम शुरू करे, कुछ पैसे कमाए। इस तरह कब तक एक गरीब टीचर बनकर अपनी जिंदगी काटेगा? वो क्या है ना काजल, पैसा सबकी किस्मत में नहीं होता। उसे पैसे मिल जाएंगे तो उससे संभलेंगे भी नहीं। अमीरों वाली जिंदगी तो सिर्फ तुम्हें और मुझे ही अच्छी लगती है। अगले दिन अपनी फैक्ट्री में वापस लौटते वक्त धर्मेश को अपना छोटा भाई सुरेश घर के बाहर ही मिल जाता है। नमस्ते भैया, कैसे हो? और भाभी ठीक है ना? हाँ हाँ, हम लोग तो ठीक है भाई। हमें किस बात की कमी, ऊपर वाले ने खूब पैसा दिया है। तुम बताओ, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ भैया, हम लोग भी बहुत मजे में हैं। जिंदगी बहुत अच्छी कट रही है। भाई कमाल के आदमी हो तुम। इतने कम पैसे होते हुए भी कहते हो जिंदगी आराम से कट रही है। कभी कभी तुम्हारी बातें सुनकर ना हंसी आ जाती है। अरे भाई साहब, किसने कहा कि खुश रहने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत होती है? लेकिन मेरे छोटे भाई, बिना पैसों के जिंदगी में कोई सुख नहीं होता। भाई साहब, ऐसा आपका मानना है। मैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं मानता। मैं तो अपनी छोटी मोटी नौकरी में बहुत खुश हूँ। तभी वहाँ पर धर्मेश की पत्नी काजल आ जाती है। अरे देवर जी, क्यों टीचर की नौकरी में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं? मैं तो कहती हूँ कुछ नया बड़ा बिजनेस शुरू कर दीजिए। लेकिन भाभी, मैं टीचर बनकर बहुत खुश हूँ। बच्चों को पढ़ाता हूँ, पढ़ लिख कर वो बड़े आदमी बन जाते हैं। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी? वो तो पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन जाते हैं, लेकिन आपका क्या देवर जी? आप तो रह गए ना गरीब के गरीब। उसी वक्त घर से बाहर निकल रही सुरेश की पत्नी सविता ये बात सुन लेती है। क्यों भाभी, आपको क्या तकलीफ है मेरे पति की नौकरी से? आप तो इतनी पैसे वाली और पढ़ी लिखी हैं, फिर भी रोज अपने बंगले की छत से मेरे घर की छोटी सी छत पर कचरा फेंक देती है। क्या ये आपको शोभा देता है? अगर पैसे वाले लोग ऐसे ही होते हैं तो फिर हम गरीब ही ठीक हैं। हैं? ये क्या इल्जाम लगाए जा रही हो? भला मैं क्यों तुम्हारी छत पर कचरा फेंकूंगी? मैं तो घर के कचरे को हाथ भी नहीं लगाती। जानती नहीं मेरे घर में कितने सारे नौकर चाकर काम करते हैं? भाभी, मैंने कल खुद अपनी आंखों से आपको ऐसा करते हुए देखा था। आप यही चाहती है ना कि हम ये घर खाली करके यहाँ से चले जाएं, ताकि आपकी शान में कोई कमी ना आए। जब सब कुछ समझते हो तो चले क्यों नहीं जाते? भाभी, हम घर छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ये माँ बाबूजी की आखिरी निशानी है। चलो काजल, इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। ये लोग गरीब हैं और गरीबों जैसी ही बातें करते हैं। इतना कहकर धर्मेश और काजल अपने बंगले के अंदर चले जाते हैं और सुरेश अपनी पत्नी सविता को समझा बुझाकर अपने घर ले आता है। धर्मेश और काजल अपने घमंड के रहते कभी भी सुरेश और उसकी पत्नी से ठीक से बात तक नहीं करते और छोटी छोटी चीजों के लिए उन्हें परेशान करने की कोशिश करते। कुछ महीनों के बाद, ये क्या बात है भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हैं, काफी थके हुए भी लग रहे हैं। कोई परेशानी हो तो बताइए मुझे। अरे क्या बताऊं, मेरी फैक्ट्री पर पुलिस का छापा पड़ा था, जिसकी वजह से बिजनेस काफी घाटे में चला गया है। लेकिन छापा क्यों पड़ गया भाई साहब? कोई गड़बड़ है क्या आपकी फैक्ट्री में? अब पैसे कमाने के लिए थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे करना ही पड़ता है। अरे मैंने कौन सा पाप कर दिया, लेकिन न जाने किसने पुलिस को खबर कर दी।
तभी काजल दौड़ती हुई परेशान हालत में घर से बाहर आती है। उसे ऐसी हालत में देखकर धर्मेश घबरा कर पूछता है, अरे क्या हुआ काजल, तुम इस तरह भागती हुई यहाँ क्यों आई? अरे क्या बताऊं, अभी अभी फोन आया है। फैक्ट्री के मैनेजर ने कहा है कि पुलिस वाले हमारे बंगले की तरफ आ रहे हैं छापा मारने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा। लेकिन इससे पहले कि धर्मेश हालात को संभाल पाता, पुलिस वहां पर पहुंच जाती है। धर्मेश का घर, उसके रुपए, पैसे और सारी चीजों को पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। धर्मेश और उसकी पत्नी एक ही दिन में सड़क पर आ जाते हैं और घर के बाहर चुपचाप उदास होकर बैठ जाते हैं। अरे भाई साहब और भाभी जी, आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हमारे घर चलिए। माना कि हम लोग थोड़े गरीब हैं, लेकिन आपको अच्छे से रखेंगे अपने साथ। ना जाने किसकी नजर लग गई मेरी अच्छी खासी जिंदगी को। हाय मेरा घर, मेरे पैसे, सब कुछ बर्बाद हो गया। अरे भाभी, अब परेशान होने का क्या फायदा? यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए आप लोग घर चलिए। मैं तुम्हें हमेशा भला बुरा कहता था, लेकिन हम पैसे वालों से तो तुम गरीब ही ठीक। कम से कम तुम्हारी जिंदगी में ये सब परेशानियां तो नहीं है। आप जानते हैं ना भाई साहब, पैसा जितना ज्यादा होता है, परेशानियां भी उतनी ही होती है। जी हाँ, हम दोनों के पास इतना तो है नहीं कि जिसे लेकर हमारे घर पर छापा पड़े या चोरी होने का डर हो। इसीलिए हम दोनों बड़े आराम की जिंदगी जीते हैं। आज मुझे समझ में आया, तुम लोग कम पैसों में भी इतने खुश क्यों रहते हो, और हम लोग दिन रात ज्यादा पैसे के चक्कर में कितने चिंता में रहते हैं। और उसका नतीजा क्या निकला? सब कुछ पुलिस ले गई। ठीक कहती हो काजल, पैसों के घमंड में हमने अपने ही घर वालों से न जाने क्या क्या कह दिया। बहुत गलत व्यवहार किया हमने सुरेश और उसकी पत्नी के साथ। भाई साहब, ज्यादा पैसा इंसान के लिए परेशानियां ही लेकर आता है, और अगर ज्यादा पैसा हो भी तो हमें उसका घमंड नहीं करना चाहिए। आप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मैं एक छोटा सा गरीब सा टीचर बनकर ही क्यों रहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है मेरी जिंदगी में इस तरह का तूफान नहीं आने वाला। छोटी सी जिंदगी है मेरी, ना पुलिस का लफड़ा, ना ज्यादा पैसों की चिंता। कभी कभी जो चीजें बहुत बड़ी और खुशियां देने वाली दिखाई देती है ना, वही हमारे लिए मुसीबत का कारण भी बन जाती है भाई साहब।